गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हमारा न्यूमेरिकल्स पार्ट चल रहा है और न्यूमेरिकल्स अपन ने जो इलेक्ट्रोस्टेट है उसके 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हो पीछे वाले क्वेश्चन में कोई आपके डाउट ना हो, अगर डाउट हो तो मेरे को मैसेज के थ्रू पूछ लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ए सिस्टम है टू चार्ज QA equals to 2.5 into 10s power minus 7 coulomb and QB equals to minus के 2.25 into 10s power minus 7 coulomb located at point, ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट located at a point 0 0, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, लेकिन z की वैल्यू वहाँ कितनी है माइनस के 15 सेंटीमीटर एंड b इक्वल्स टू 0 0 15 सेंटीमीटर प्लस के रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास दो चार्ज दे रखे हैं और एक यहाँ क्या देखने की चीज़ है। पहले तो आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसको लिखने का काम, उसके बाद आगे का काम बताती हूँ। तो करूँ मैं, देखो सॉल्व करवाती हूँ। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि आपके पास दो चार्ज, लिख रही हूँ सॉल्यूशन नंबर 9। क्या कहना चाह रहा है, आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज कितना है Q2। इस चार्ज की वैल्यू, या फिर इसको नाम दे रखा है A लिख दे रखा है तो QA और दूसरा B दे रखा है तो QB। इस चार्ज की वैल्यू है 2.5 इंटू 10s पावर माइनस 7 और दूसरे चार्ज की वैल्यू माइनस के 2.5 इंटू 10s पावर माइनस 7। चलो मैं थोड़ा सा एक चीज करती हूँ। ठीक है, 2.25 इंटू 10s पर माइनस 7 इक्वल माइनस 2.25 इंटू 10s पर माइनस 7। दो चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ नहीं दे रखी, आपको दो चार्ज दे रखे। सबसे पहले हमें पता है कि अपने पास क्या होता है, तीन एक्सिस होती है, 1 2 3। आप XYZ ऐसे होता है। चलो यहां मैं X लिख लूं, यहाँ मैं Y लिख लूँ, यहाँ मैं Z लिख लूँ। एक चार्ज आपके पास कौन से पे है, एक चार्ज आपके पास वो चार डिनोट कर रही हूँ। पहला क्या कह रहा है कि एक चार्ज QA है जो 2.5 इंटू 10s पर माइनस 7 गुलाम है और कहाँ पर है 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर। मतलब जहाँ x भी 0 y भी 0 और z की वैल्यू है। चलो ना तो वो x में, इसका मतलब x की वैल्यू वहां क्या है 0 नहीं जाना, y की भी 0 है, z में जाना है। तो इस पॉइंट से हम z में जाएंगे और कितनी डिस्टेंस पे जाएंगे माइनस 15। कितने माइनस 15, ये z हो गया। माइनस के 15 या प्लस के 15, अच्छा माइनस के 15। तो मैं माइनस के 15 मतलब मैं इसके पीछे जाती हूँ। ये प्लस x है, ये प्लस y है, ये प्लस z है और इधर क्या है माइनस y, इधर क्या है माइनस x और इधर क्या है माइनस z। अब माइनस के 15 है, इसका मतलब ये पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट है माइनस के 15 सेंटीमीटर जिस पे QA है। तो मैं QA चार्ज को डिनोट कर देती हूँ। QA चार्ज कितना है, QA चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5 इंटू 10s पर माइनस 7। ठीक है, फिर इसने क्या कर रखा है, एक 0 0 प्लस 15 है z, तो z की वैल्यू 15 दे रखी है। तो मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूँ जहाँ 0 0 और प्लस 15 है सेंटीमीटर, याद रखना। तो यहाँ Q क्या है 2, जिसकी वैल्यू कितनी है 2.25 माइनस के, यही तो है। जो B पे है वो चार्ज कितना माइनस के 2.25 इंटू 10s पावर माइनस 7 गुना, इतना आपको दे रखा है। जो दे रखा है वो मैंने लोकेट कर लिया। अब देखो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो मैंने दे रखा है उसके बाद टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। जो आपका सिस्टम बना हुआ है, देखो ये वाला, ये जो टोटल सिस्टम बना हुआ है ना ऐसे सीधी लाइन में,
जेड जेड में सिर्फ, जहाँ एक्स की भी वैल्यू 0 है, वाई की भी वैल्यू 0 है। इसको मैं एक बार हल्का सा यहाँ डिनोट करती हूँ नीचे लाके, आप समझ जाना। यहाँ क्यू प्लस में क्यू ए क्यू बी, क्यू ए की वैल्यू आपको पता है, क्यू बी की वैल्यू पता है, ये प्लस का 15, ये माइनस के 15, ठीक है। अब आपको पूछा है कि इनका इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, मतलब ये जो सिस्टम बना हुआ है ना उस पे टोटल चार्ज कितना होगा। अब आप ही बता दो, इस क्वेश्चन को इतना लिखने के बाद आपके समझ आ जाना चाहिए। इसका चार्ज एक का क्या है, एक का चार्ज है क्यू ए, और जिसकी वैल्यू है प्लस में 2.5 इंटू 10⁻⁻7, एक का चार्ज है क्यू बी, क्योंकि सिस्टम में टोटल 2 ही चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू टोटल क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। होप इतनी चीज तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आपको क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपको पता है एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, और दोनों की वैल्यू सेम है, तो डाइपोल बनाएंगे, और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या किससे कैलकुलेट करते हैं, अपन जानते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जानते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2A। 2A क्या थी, दोनों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या थी, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। तो मैंने क्या किया, P की जगह PQ, चाहे प्लस लो चाहे, अपने को तो मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैंने 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस। देखो ये और ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये इसका ओरिजिन है, इधर से भी 15 है, इधर से भी 15 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 30। लेकिन 30 किस में है, सेंटीमीटर में, आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो मैंने क्या कर दिया, 100 कर लिया। अब मीटर में आ जाएगा, और चार्ज क्या होता है, कूलाम। इसको सोल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 1 0 और आ गया, तो ऊपर कितने हो गए, 25 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7, और नीचे क्या है, 100। तो P इक्वल्स टू 75 इंटू 10 कितनी होगी, ऊपर जाएगी तो -9। इतनी चीज तो होप आपको समझ आ गई होगी। और किस में है यूनिट, किस में आएगी इसकी यूनिट आएगी कूलाम मीटर में, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7.5 इंटू 10⁻⁻8, ये भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, सॉल्यूशन 9। उसके बाद देखो आपको करना है कौन सा, चलो मैं एक बार कर देती हूँ, 10 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट। अब आपको डाइपोल मोमेंट मतलब P की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, इज अलाइन एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। सबसे इजी क्वेश्चन है, बस आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़ लिया, अब उसको आपको क्या करना है, लिखना है कॉपी में, तो मैं लिख रही हूँ। सॉल्यूशन नंबर 10। सॉल्यूशन क्या कहता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जो अलाइन है किस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, मैं एक ही लाइन से बना दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट कर रखी है, चलो मैं इसको यहाँ लिख दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जिसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है कि आपकी जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। फिर कह रहा है एक डाइपोल है जो अलाइन हो रखा है इसके साथ 30 डिग्री बनाते हुए, ऐसे 30 डिग्री मतलब एक डाइपोल, यहाँ नेगेटिव चार्ज है उस डाइपोल का और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे एक डाइपोल है, ये वाला एक डाइपोल है जो कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। और इस डाइपोल का क्या दे रखा है आपको, डाइपोल मोमेंट दे रखा है, कितना दे रखा है कि जो आपने डाइपोल यूज कर रखा है उसका डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर।
किसकी वैल्यू, डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू दे रखी है। अब आपको टॉर्क पूछा है तो टॉर्क आपने क्या निकाला था, P क्रॉस E, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अगर मैं डॉट हटाऊं तो क्या आ जाएगा, वेक्टर हटाऊं तो P E साइन थीटा। उसके बाद P की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁹, E की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁴, और साइन की जगह साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो अपने पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 5, कितना रह गया 10⁻9 माइनस के 5 इंटू 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी बार कट हो गया 2 टाइम्स, तो कितना हो गया 10 इंटू 10⁻⁵। अगर इसको सोल्व करो तो 10⁻⁴ न्यूटन टॉर्क। फोर्स है तो किस में होगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया 10, 9 हो गया 10 हो गया। अब अपना क्वेश्चन नंबर क्या है 11। पहले इतनी होप चीज समझ आ गई आपको, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले 11 क्वेश्चन को पढ़ लो। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10⁻⁷। एक पॉलीथीन है वो रब्ड की जाती है वूल के साथ, और जैसे ही रब्ड की जाती है तो उसके पास चार्ज आता है 3 इंटू 10⁻⁷ गुलाम। ओके, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। पहले तो पूछा फ्रॉम किस से किस में जा रहा है, तो जिसके पास चार्ज आ रहा है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन वूल से किस में जा रहे हैं, किससे जाएंगे वूल से पॉलीथीन के अंदर जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको पूछा, और थर्ड बी पार्ट क्या है, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या इस केस में मास का भी ट्रांसफर होगा, ऑफ कोर्स होगा। कैसे होगा वो भी बताती हूँ। देखो क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन 11 क्या है कि आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन का पीस है, पॉलीथीन एक सेकेंड। पॉलीथीन है ना, उसको रब्ड किया जाता है किसके साथ, वूल क्लॉथ। होगा क्या देखो, जैसे इसको क्या क्वेश्चन में बता रखा है, इन दोनों को रब्ड करना है, और रब्ड करने के बाद होगा क्या कि इस पॉलीथीन पे चार्ज आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁷। तो आप यहाँ से ये तो कह सकते हो इस पे चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इसके अंदर। तो पहली बात आप ये आपको पूछ ले कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। दूसरा आपको पूछ ले कितना, ये फर्स्ट पार्ट में ही है, इसके फर्स्ट पार्ट में दो क्वेश्चन है कि किससे किस में। दूसरा इसने क्या पूछ रखा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इतना चार्ज आने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो आपको चार्ज पता है कि इतना चार्ज आ रहा है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालोगे, Q इक्वल्स टू NE होता है। Q की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁷ गुलाम, इक्वल N की वैल्यू, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻90 गुलाम। N की वैल्यू निकाल सकते हैं तो 3 इंटू 10⁻⁷ गुलाम तो है ही, और ये इधर जाएंगे तो 1.6 इंटू 10⁻90 गुलाम इक्वल्स टू N।
जो कट रहा है उसको काट दो और फिर उसको सोल्व करके लिख लो। तो आप कर सकते हो, क्या करोगे आप पहले पावर को सोल्व करो। 3 इंटू 10 पर -7 है और प्लस का क्या हो जाएगा 19 और अपॉन में क्या है 16 1.6। उसको आगे सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे 3 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर कितनी हो जाएगी -12। इतनी चीज होप आपको समझ आ गई होगी। माइनस के नहीं प्लस के 12। अब इसको डिवाइड कर लो 30/16 इंटू 10 पावर 12। जैसे ही डिवाइड करो चलो 1.8 हो गए क्या इंटू 10 पावर 12। ये आपके पास क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, क्या मास भी ट्रांसफर होगा, क्या बिल्कुल होगा, लेकिन आप उसको नेग्लिजिबल कर सकते हो। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है 9.1 इंटू 31 और वो मास क्या होता है बहुत कम होता है। इसलिए आप कह सकते हो कि आपका जो मास है वो ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसको आप नेग्लिजिबल लेके चल सकते हो। उसकी वैल्यू बहुत कम होने के कारण वो नेग्लिजिबल हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे यस बट ऑफ ए नेग्लिजिबल अमाउंट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ने के लिए चलो मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर, कि आपके पास 2 कॉपर के जो स्पेयर है ए और बी जिनके सेंटर एक दूसरे से सेपरेटेड है कितनी डिस्टेंस पे 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज, दोनों के ऊपर चार्ज दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब देखो आपको क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, आप भी अच्छे से पढ़ लेना। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा, देखो चलो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर, आपके पास 2 चार्ज कॉपर स्पेयर है। देखो इतने से ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि उसके जो आपके पास से रेडियस है उसकी वो उनके सेपरेशन की कंपैरिजन में बहुत कम है, तो मैंने उसके रेडियस को क्या ले लिया बहुत कम, छोटे छोटे 2 स्पेयर है, ये ए और ये क्या है बी। उसके बाद क्या दे रखा है, इन दोनों के बीच की जो सेंटर है वो सेपरेट है कितने पर 50 सेंटीमीटर, लेकिन आपको क्या करना है 0.50 मीटर कर सकते हो। ओके, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है। कौन सा फोर्स, दोनों चार्ज सेम है, कौन ये इसकी वैल्यू कितनी दे रही है कि Q1 या QA कितना दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁷। इसकी वैल्यू कितनी है QB 6.5 इंटू 10⁻⁷। अब क्या है कि इन दोनों के बीच में आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा F, और आप जानते हो F इक्वल्स टू K QA QB अपॉन R²। ठीक है, K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹, QA की वैल्यू कितनी है 6.5 इंटू 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू कितनी है, QB की वैल्यू कितनी है 6.5 इंटू 10⁻⁷, अपॉन R की वैल्यू कितनी है 0.50 इंटू 0.50। आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले पावर को एक साइड कर लो 6.5 इंटू 6.5, 10 पावर पहले कितनी है 9
और माइनस के 14, ओके। और ऊपर जाएंगे 50 इंटू 50, तो ऊपर जाएंगे तो पॉइंट हटाऊं तो 100 इंटू 100, इसका भी 100 ऊपर जाएगा, इसका भी। 0 से 0, 2 0, ये पूरा 100 कैंसिल, बच गया क्या 9 इंटू 6.5, पॉइंट हटाऊं दोनों का तो ये पॉइंट दोनों हट जाएंगे, नीचे क्या आ जाएंगे 100, तो यहाँ 65 इंटू 65, ये 100 और ये 100 कैंसिल, इंटू 10⁻14 में से 9 गए, कितने बच गए माइनस के 5 अपॉन 20, चलो मैं 5 ही लिख दूं, कटने में इजी हो जाएंगे। 5 इंटू 5, आगे सोल्व करोगे तो इसको कट भी कर सकते हो, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, चलो 5 से कट कर देती हूँ, 13 टाइम्स, ये भी 13, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10⁻⁻5। इतनी चीज होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे और भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, क्या करो 9 को और 13 इंटू 13 कर दो, तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा 1521 इंटू 10⁻⁻5, ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर और आप इसको कम करना चाहो तो पॉइंट को अगर मैं इन दोनों के बीच में, तो आप क्या लिख सकते हो ऐसे कर दो, या फिर आप क्या कर दो 1। अगर देखो एक चीज याद रखना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1521 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻3, ऐसे भी लिख सकती हूँ। 1521 इंटू 10⁻⁻2 है, 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो प्लस का हो जाएगा, और 3 से डिवाइड होगा तो 1.521 इंटू 10⁻⁻2 फोर्स आ जाएगा न्यूटन में। ये आपका डेरिवेशन मतलब न्यूमेरिकल कौन सा, सॉल्यूशन नंबर कौन सा है 12, कर लोगे। उसके बाद है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्पेयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। क्या कहना चाह रहा है, चलो इतनी चीज, ये इसका ए पार्ट था, होप आपको ए पार्ट समझ में आ गया। सेकंड क्या कहना चाह रहा है कि इसमें जो चार्ज है उसको तो क्या कर दो डबल कर दो, और जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दो हाफ कर दो। जो आपकी जो डिस्टेंस 50 ली है ना उसको तो क्या कर दो हाफ, मतलब 25 सेंटीमीटर ले लो, और जो आपका चार्ज है ना उसको क्या कर दो डबल। 6.5 इंटू 10⁻⁻7 है, तो इसको डबल कर दो, मतलब से 2 से मल्टीप्लाई करके, तो वो करते हैं। देखो नीचे वही क्वेश्चन वापस बता रही हूँ, उसी क्वेश्चन को, सेकेंड बी पार्ट, ये तो उसका ए पार्ट, बी पार्ट उसका क्या कहना चाह रहा है। सॉल्यूशन 12 का बी पार्ट क्या है कि आपके पास वही दो स्फीयर है, लेकिन उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस ये ए है ये बी है। कितना था 6.5 इंटू 10⁻⁻7 था, लेकिन अब उसको क्या कर दो डबल। ऐसे ही जो चार्ज था क्यू ए, ऐसे ही क्यू बी चार्ज था, उसको भी क्या कर दो डबल, 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7, और जो डिस्टेंस थी उसको क्या कर दो 25 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 25। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, क्या दिक्कत है, यहाँ मीटर होएगा, ठीक है। कैसे, F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻7 इंटू 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻7 अपॉन, क्योंकि अब चार्ज ही हो जाएगा और डिस्टेंस 2.5 इंटू 2.5, 0.25 इंटू 0.25। एफ क्या हो जाएगा आपके पास, पहले तो 2 इंटू 2 को क्या कर लूँ मल्टीप्लाई 4, ठीक है। उसके बाद उसके बाद 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻9-14। देखो पीछे अपन ने सोल्व किया था इसको। 25 को अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 50/2, तब भी तो 25 आता है, और इसको भी क्या लिख दो 50/2, वो भी 25 है। एफ की जगह एफ
इजी सॉल्यूशन के लिए। तो कितना हो जाएगा 4 और ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 और 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, बच गया क्या 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻5 और अपॉन में क्या है 0.50 इंटू पॉइंट। अब इसको अपन ने मल्टीप्लाई, इसका सॉल्यूशन निकाला, कितना आंसर रहता है 1 पॉइंट, यहाँ तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 1.5 2 1 लिख दो, चाहे 2 ही डिजिट ले लो, इंटू 10⁻⁻ कितनी आई थी अपने पास -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 16 को किससे मल्टीप्लाई करो, 16 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके देख लो आपके पास है इसका आंसर आ जाएगा। तो 16 इंटू 1.5 कितना होता है 24 और इंटू 10⁻⁻ कितनी है -2 है। ये आपका न्यूटन फोर्स। होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.24 न्यूटन, ये भी सही है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 13। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 13 करती हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि आपको नीचे एक फिगर शो कर रखा है, इसमें देखो इसमें एक फिगर शो कर रखा है, ठीक है कर रखा है। उसके बाद क्या कहना चाह रहा है फिगर 1.30 ये वाला 1.30 शोज ट्रेक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से और ये नेगेटिव, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कि आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो मैं उसको खराब ना करके यहां ही समझा देती हूं। यहां प्लस चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आएगी, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी। सॉल्यूशन नंबर 13 ऐसे आएगी एकदम यूनिफॉर्म। उसके बाद कह रहे हैं कि 3 पाथ बनाए हुए हैं, वो 3 पाथ में डिनोट कर दूं। एक पाथ फर्स्ट ऐसे जा रहा है इसके पास और इसके पास से ऐसे निकल रहा है, ये Q1 या फिर 1 मान लो। दूसरा भी ऐसे जा रहा है और इसके पास ऐसे, ये 2। और तीसरा कैसे जा रहा है, इसके पास से ऐसे जा रहा है, मतलब तीनों एक साथ निकल रही है, लेकिन यहां जाके और क्या हो रहा है धीरे 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 यहां से ऐसे चली जा रही है, ये 3rd। ये 3 आपको दिखाए हुए हैं, आप भी देख रहे हो। अब आपको क्या पूछा है कि आपको 3 ट्रैक दिए हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद गिव द साइन ऑफ 3 चार्ज विच पार्टिकल्स हैज द हाईएस्ट चार्ज ऑफ टू मास रेशियो। पहले तो आपको पूछा ये इस ग्राफ को देख के आप ये बता सकते हो क्या कि जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो कौन से चार्ज है, क्योंकि चार्ज का पाथ दिया हुआ है। बिल्कुल बता सकते हैं, जो प्लस की तरफ जाएगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, जो नेगेटिव की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देख लो 1 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, 2 भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और 3 नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव की तरफ जाने वाला हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव की तरफ जाने वाला हमेशा क्या होगा नेगेटिव। तो आप क्या कहोगे कि मैडम जो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड आर नेगेटिव चार्ज and third is positive charge। ओके, उसके बाद मास रेशियो किसका ज्यादा होगा, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। हाईएस्ट चार्ज और मास रेशियो, अब देखो चार्ज जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। इधर देखो ये सीधा जा रहा है, थोड़ा सा पास आया, ये थोड़ा सा, लेकिन ये देखो इधर जाता हुआ बहुत ज्यादा इसके पास में आ रहा है, इसका मतलब इसका चार्ज क्या है बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका चार्ज और मास रेशियो निकालोगे वो भी क्या होगा, तो आप क्या कहोगे थर्ड हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
सॉल्यूशन करिए, चलो अपन सॉल्यूशन 14 का। कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अपने पास से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है 3 इंटू 10⁻³ आईकेफ न्यूटन पर कूलम। देखो आपको जब आईकेफ जेकेफ ये सब कुछ दे देना तो आप सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेना। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दे रखी है तो आपको शो करने के लिए भी क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्शन। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू द YZ? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक ए 60 एंगल विद द एक्सिस? देखो दोनों चीजें, पहले तो मैं आपको ये खुद क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसके बाद क्वेश्चन समझाती हूँ क्या कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, मैं खुद बनाती हूँ। देखो एक तो आपकी है अक्स, ये लो अक्स, एक आपकी होती है वाई, ये लो वाई, और एक होती है आपकी जेड, ये वाई और ये जेड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाई जेड प्लेन कौन सा है, ये वाई जेड प्लेन ऐसे, और उसके पैरेलल आपके पास एक स्क्वायर है, इसके पैरेलल है, यहां से एक्स से होता हुआ ऐसे। चलो मैं इस एक स्क्वायर बना देती हूँ, एक स्क्वायर है जो पैरेलल है। स्क्वायर बनाना है बच्चों, कैसे बनाऊं? ये स्क्वायर चलो मैंने बना दिया, छोड़ो। मैंने क्या, ये 10 सेंटीमीटर, अब उस पे मत जाना, चलो मैं आपको उसको हाईलाइट करती हूँ। आपको क्या दे रखा है कि आपको एक दे रखा है कि एक्स वाई प्लेन, तो आपको समझ आ गया ये एक्स वाई प्लेन पूरा का पूरा, ये जो मैं हाईलाइट करी हूँ ये एक्स वाई प्लेन। उसके बाद आपने एक स्क्वायर बनाया ये वाला, आपने ये स्क्वायर पूरा बनाया, ठीक है। इसके पैरेलल पैरेलल स्क्वायर है, समझ जाना, स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर का मतलब इसकी जो ये साइड है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करोगे तो 0.10 मीटर, 0.10 मीटर, 0.10 मीटर और 0.10 मीटर। आपको पता है स्क्वायर पैरेलल है, पैरेलल है इसका मतलब इसका इसके पैरेलल है, तो इसका जो डायरेक्शन, ये जो अक्स वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁻³ आईकेफ न्यूटन पर कूलम, अक्स वाई डायरेक्शन में। अगर इसका आप नॉर्मल निकालो, ये प्लेन है, इसका नॉर्मल निकालो तो ऐसे होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये ठीक इसके पैरेलल है, मतलब इसका जो नॉर्मल होगा, इसका नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन में, अक्स डायरेक्शन में, तो अक्स डायरेक्शन में ही इसका नॉर्मल होगा। और नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल का मतलब जो 90 डिग्री बनाएगा, तो नॉर्मल इसका आप ये कह सकते हो एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा नहीं होगा। और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालिए, एरिया कितना होगा 0.10 इंटू 0.10, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रीथ कितना हो जाएगा 100, ऐसे लिख सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, तो अपने पास क्या हो गया 1/100 एरिया आ गया अपने पास मीटर स्क्वायर। अब देखो फ्लक्स पूछा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कोस थीटा। ई आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁻³ आई केफ, तो अपन को डायरेक्शन शो करता है। ए भी कितना दे रखा है 1/100 इंटू कोस की जगह कोस थीटा कितना है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। 3 की जगह 3 इंटू 10⁻2, 0 से 2 तो कितने बच गए, और मीटर कोस 0 की वैल्यू 1, तो कितना हो गया 30।
फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। कौन सा पार्ट, ए पार्ट। इस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कहना चाह रहा है, बी पार्ट कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन का कि जो आपको व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल, ये क्या कहना चाह रहा है, जो आपका ये नॉर्मल था ना, ये नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब जो सरफेस के साथ क्या बना रहा था 90 डिग्री। ये जो सरफेस के साथ नॉर्मल लिख रही हूँ, ये जो एरिया की डायरेक्शन है वो तो नॉर्मल है, नॉर्मल है वो अब एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 90 एंगल बना रहा है। कौन 90 नहीं, कितना एंगल दे रखा है, 60 एंगल दे रखा है। तो यही क्वेश्चन मैं आगे करती हूँ। पहले आप क्या बनाओगे, एक्स वाई जेड। सॉल्यूशन बी, क्या बनाओगे, एक्स वाई जेड। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब आपको क्या कहना चाह रहा है, जो आपने बोला था जैसे ये स्क्वायर था, ये तो पैरेलल आपको पता है, ये एक सरफेस है ही। अब आपका जो दूसरा सरफेस था वो सरफेस कैसे है कि अभी जो सरफेस का नॉर्मल, ये उस सरफेस का नॉर्मल है, ये नॉर्मल मतलब वो सरफेस कैसे हो गया, स्क्वायर। ऐसे ऐसे वो स्क्वायर हो गया, वो स्क्वायर कैसे हो गया, ऐसे इस टाइप का हो गया। कहना क्या चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, कौन सी डायरेक्शन, ये E इक्वल्स टू कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था उसमें 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³। लेकिन आपका जो अब नॉर्मल है इसका देखो, ये रहा, ये सरफेस था और इस सरफेस का अगर नॉर्मल देखे तो ये कौन सी डायरेक्शन में होता है। अब देखो इसका नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब जो कितना एंगल बनाए 90 एंगल। तो क्या कहना चाह रहा है कि इसका जो नॉर्मल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्स डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री। मतलब नॉर्मल में ही कौन सा वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर। नॉर्मल जिस डायरेक्शन में हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया वेक्टर। नॉर्मल भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सरफेस ऐसे जो कितना डिग्री, उसका एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तब आप कह सकते हो कि आपका जो फ्लक्स होगा अब कितना होगा, EA cos थीटा। चेंज कुछ भी नहीं आएगा, ये भी 10.10 मीटर है, ये भी बस चेंज कितना आएगा, E की वैल्यू वही है 3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.10 इंटू 0.10 एरिया हो गया। और कोस की जगह कोस थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी 30 डिग्री। 30 एंगल बना रहा है 60 एंगल, पहले देख 60 एंगल, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। यहाँ भी कितना हो गया 60 डिग्री। सोल्व कर लो, 3 की जगह 3 10⁻³ इंटू 10/100 इंटू 10/100 और आपको पता है 60 की वैल्यू होती है 1/2। कितने कट, कितने कट, कितने बच गए 30 इंटू 1/2 कितनी बार 50 न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर फ्लक्स। ये आपका 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। चलो 15 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाला पढ़ लो क्वेश्चन आराम से। What is the net flux of the uniform electric field of exercise 1.14? 1.14 अभी अपन ने किए हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। आपको क्या पूछा है, फ्लक्स पूछा है कि कितना, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1 पैरेलल टू द। अब देखो इसको पहले क्वेश्चन को समझाती हूँ आपको ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आए। देखो ये क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, सॉल्यूशन लिख लो।
सॉल्यूशन 15 कि आपके पास वही एक्स वाई जेड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्स वाई जेड। अब ये कहना चाह रहा है, देखो अक्स प्लेन, एक ये प्लेन है, ठीक है, एक ये प्लेन है इसका, ओके, एक ये प्लेन है, ये आपको दिख रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे हैं। कितने प्लेन हो गए मैं डिनोट करती हूँ, अगर मेरे से सही बना है तो। ये प्लेन बता रहे हैं, एक्स वाई प्लेन, या फिर मैं एक क्यूब ही बना लेती हूँ, क्यूब बना लूँ एक। इसी को देखो, पहले एक्स वाई प्लेन बनाया था, क्यूब बना लेती हूँ चलो, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। अब ये कौन कौन सी एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तीन एक्सिस आपको दे रखी है और इस पे क्यूब बना हुआ है। देखो ऐसे आगे बना हुआ है ये ऐसे। अब मैं इसको हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर देती हूँ, ऐसे। यहां से आपको क्या थिंकिंग सोचने को मिलती है। आपको नेट फ्लक्स पूछा है, पहले नेट फ्लक्स पूछने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो बना हुआ वो कैसे, इस सरफेस के आगे, मतलब इस सरफेस के आगे, मतलब एक्स जेड प्लेन में ये बना हुआ है और वाई में खड़ा हुआ है, पीछे की साइड नहीं है ये, मतलब माइनस जेड का कोई रोल नहीं है, ये सीधा का सीधा कहाँ है, आगे की ओर झुका हुआ है। अब होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी तो वापस भी जाएगी, अगर इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएगी तो वापस भी जा रही है, इधर से आएगी तो वापस भी जा रही है। मतलब आप कह सकते हो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है उतनी की उतनी क्या है, जा रही है। इसलिए आप कह सकते हो टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0, कि इससे सरफेस के अंदर आने वाली और जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इक्वल होगी, इसलिए टोटल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ये कितने हैं, 20 सेंटीमीटर। अब अपन को कितने ही सेंटीमीटर का हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बाकी ये थोड़ा सा ऐसे देखो, ये आगे बना हुआ है, ऐसे आगे करके बने हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी भी इसके अंदर से आ रही है उतनी उतनी जा रही है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स इज, इतना ठीक है। व्हाट इज द नेट चार्ज। अब देखो पहले तो क्या है कि एक ब्लैक बॉक्स है, सॉल्यूशन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है, एक ब्लैक बॉक्स है, चलो मैंने एक ब्लैक बॉक्स बना लिया। इस ब्लैक बॉक्स का कुछ दे रखा है या कितने सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं दे रखा, बस क्या बता रखा है कि इस ब्लैक बॉक्स से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फ्लक्स कितना है, 8 इंटू 10⁻3, 8 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम्ब, इतना फ्लक्स जा रहा है। अब आपको पूछ रहे हैं कि इसमें टोटल चार्ज कितना है, चार्ज होगा तभी तो फ्लक्स जा रहा है, तो आप निकाल सकते हो। गॉस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ,
क्या कहता है, फाई इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। फाई की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नोट इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 और समीशन ऑफ क्यू। अब इसको सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 8 को किससे, पहले तो पावर सोल्व करोगे तो 8 इंटू 8.5 तो है ही, इंटू 10⁻12 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा समीशन ऑफ क्यू की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 10⁻⁹। इसको सोल्व करो, 8 इंटू, इसको लिख दो 8.85, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई कर लेना 8.5 से तो शायद आपका नंबर आएगा मदर इंडिया कितना आ गया 68 इंटू 10⁻⁹ टोटल चार्ज। और अगर आप और भी कुछ करना चाहते हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इसको और थोड़ा सोल्व करना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो 6.8 इंटू 10⁻⁻8, ये भी लिख सकते हो, -7, हाँ 8 सही है। इतना चार्ज आपका क्या होगा, पास होगा। कर लोगे क्या इतना? उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर सेकंड पूछ रहा है क्या, कुड यू, उसके बाद है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वर 0 कुड यू कैलकुलेट दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स वाई एंड वाई नॉट। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास बाहर टोटल चार्ज क्या हो 0 हो तब आप क्या कह सकते हो, तो आप क्या कहना चाहोगे कि अगर आपके पास बाहर टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, बाहर टोटल फ्लक्स 0 है, इसका मतलब अंदर क्या है नेट चार्ज कितना है इनसाइड, और अगर टोटल फ्लक्स 0 है बाहर, इसका मतलब इनसाइड जो आपका टोटल चार्ज है वो क्या है 0, या फिर नेट टोटल चार्ज कितना है 0 है। तो सेकंड आप कह सकते हो कि अगर फ्लक्स 0 है इसका मतलब अंदर चार्ज टोटल नेट चार्ज 0। ये आपके क्वेश्चन हो गए कितने,